तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहेब तुर्क और आप देख रहे हैं तुर्क। कुराए अर्ज़ पे इस्लाम को बढ़ाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ सहाबा थे। आज की ये वीडियो सहाबा की शान और अज़मत पर बनाई जा रही है। वो सहाबा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, वो सहाबा जिनने आज हम तक दीन इस्लाम पहुँचाया, वो सहाबा इकराम जो दुनिया के कोने कोने तक पहुँच के, वो सहाबा जो 2 सुपर पावर को गिरा देते हैं, वो सहाबा इकराम जो जंगों के मौके पर घर की सुई तक चंदे में दे देते हैं, वो सहाबा इकराम जो इस्लाम का झंडा लेकर तन्हा रास्तों पर चल पड़े। ये वो सहाबा हैं जो जंग के मौके पर मालो औजार का नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन रखते। वो सहाबा जो जालिम बादशाहों के सामने हक की बात करते हैं, वो सहाबा जिन्होंने अपने सर दे दिए लेकिन इस्लाम को ना छोड़ा। वो सहाबा जो समुद्रों पर दरियाओं पर चलते, वो सहाबा जो अपने बीवी बच्चे छोड़कर हज़ारों मीलों तक सिर्फ इसलिए जाते कि अल्लाह की तालीम और लोगों तक पहुँचाई जाए। वो सहाबा जो पहाड़ों को शाहराह बनाते हैं, वो सहाबा जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना यकीन था कि नमाज में जब किबला अव्वल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख काबे की तरफ किया तो तमाम सहाबा इकराम ने रुख काबे की जानब मोड़ लिया। वो सहाबा इकराम जो जंग के मौके पर 70-70 गज के दरवाजे अपने हाथों से उखाड़ देते थे, वो सहाबा इकराम जो दुनिया को सिर्फ सराय समझते थे, वो सहाबा इकराम जो मेरे आप हम सब के दिलों में जिंदा हैं, वो सहाबा इकराम जो कभी पहाड़ों पर अजाने देते, कभी जजीरों पर, कभी सहराओं में, कभी काबे की छत पर, कभी बदर में, कभी ओहद में, कभी खैबर में, कभी खंदक में अजाने देते थे। उन्होंने कभी शाम में, कभी हिंदुस्तान में अजानें दी, कभी चीन में तो कभी फ़लस्तीन में, जंगों में तो कभी बर्फीली चट्टानों पर अजानें दी। वो सहाबा जिनकी दुआओं में इतना असर था कि मुर्दा घोड़े चलने लगते, वो सहाबा ही थे जो दीन की हिफाजत करते थे। क्या हमने उन सहाबा इकराम की सीरत पढ़ी? सहाबा तो छोड़ो, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत ना पढ़ी। कितने अंबिया होंगे जिनकी सीरत हमने पढ़ी, कितने अंबिया अलैहिस्सलाम होंगे कि जिनके वाक़यात हम जानते हैं। आज हमें अगर कहा जाए कि 100 से ऊपर फिल्मों के और एक्टरों के नाम बताओ तो वो हम बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ 50 सहाबा, बल्कि 50 भी छोड़ो, 10 सहाबा के नाम हम यकदम नहीं सुना सकते। क्या हम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जानते हैं? क्या हमने उनकी तमाम सीरत पढ़ी? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत पढ़ी? मौलाए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत पढ़ी? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत को जानते हैं हम? अफसोस कि हम नहीं जानते। हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत हम जानते हैं? क्या हमको फ़र्क मालूम है महाजिर सहाबा और इंसार सहाबा इकराम? क्या हम ओसी सहाबा इकराम को जानते हैं या खजरजी सहाबा इकराम को हम जानते हैं? बदर में जो सहाबा इकराम शहीद हुए, क्या हम उनके नाम जानते हैं? नहीं जानते। इसका आसान जवाब है हमारे लिए कि नहीं जानते। हमारे लिए अफसोस से डूब मरने का मुकाम है कि हम नहीं जानते कि दुनिया में जन्नत की बिशारत पाने वाले सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह मजमईन कौन थे। क्या हमने तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में पढ़ा? हज़रत ज़ुबैर कौन थे, क्या हम जानते हैं? हमने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी नहीं पढ़ा। तो सवाल यह है कि आजकल हम क्या कर रहे हैं? हम किस को जानते हैं? हम किस पर बात करते हैं? हम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नहीं जानते। हम हज़रत बलाल हबशी, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नहीं जानते। हम हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नहीं जानते। हम अनस मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नहीं जानते। क्या हमने अयास बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वाक़यात सुने? मैं खुद से, हम सब से सवाल कर रहा हूँ कि हम उसीद बिन खुज़ैर, अनीस बिन कताद को, हम अनस बिन महाज, हम अबी बिन महाज, हम अबी बिन काब, हम साद बिन यजीद, हम औस बिन साबित, हम औस बिन खौली, हम बलाल बिन रबाह, हम बुखैर बिन अबी बुखैर, हम बस बिन अमर, हम अब्बास बिन इब्न अली, हम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नहीं जानते। ज़रा सोचें कि हमको कितने सहाबा के नाम आते हैं, कितने सहाबे इकराम के बारे में हमने पढ़ा।
اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ جیسا یقین، صحابہ جیسا علم، صحابہ جیسا عمل، صحابہ اکرام جیسا تقوی نصیب عطا فرمائے، آمین۔ اور آخر میں آپ کو ایسا قصہ سناتا ہوں جس کو سن کر آپ کو پتہ چل جائے کہ صحابہ اکرام اللہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دین کو، اسلام کو کس طرح سے دیکھتے تھے۔ ایک صحابی خیبر کی جنگ کے بعد مسلمان ہوئے، وہ اپنا قصہ سناتے ہیں کہ میں اسلام کے آغاز میں مکہ مکرمہ آیا تھا تو میں نے وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ تب مجھے نماز بلکہ اسلام کے بارے میں بھی کچھ علم نہ تھا۔ میں نے مکہ کے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو دوست نے مجھے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا دین لے کر آئے ہیں۔ تب غالباً اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے اصحاب کی تعداد صرف 3 تھی۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مسلمان تو میں اب بھی ہو گیا، اگر میں اس وقت مسلمان ہو جاتا تو میں اسلام کا چوتھا ستون ہوتا، یعنی میں اسلام کے پہلے 4 اصحاب اکرام میں شمار ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، فیس بک گروپس میں اور واٹس ایپ گروپ میں اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی آپ یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دو۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی علمی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔